काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले सरकारी अफसरान के लिए बुरी खबर। वजारत कानून की राय आने पर FPSC की पोस्टों पर काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले अफसरान को फारिग करने का फैसला। अफसरान की मुस्तकिली सिविल सर्वेंट एक्ट और FPSC के कानून के खिलाफ वर्जी करार। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले तमाम अफसरान के केसेस FPSC को भेजने का हुक्म। FPSC तमाम उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा करेगी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। मरासले तमाम सेक्रेटरीज को इरसाल। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमा खान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम अरमा खान ने कमरे अदालत में एतराफ़ जुर्म से भी इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अरमा खान ने बयान में कहा कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की, उसे ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया गया। मैं एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब मुलजिमान मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद कराची कैसे पहुंचे, मुलजिमान की सुजुकी में बैठने की CCTV फुटेज सामने आ गई। अरमा खान और शिराज सुजुकी में बैठकर कराची वापस आए थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम का जाम शहादत। मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस का इनकाद। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पसीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादार में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पसीर होगा। रावलपिंडी में जाम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पसीर हुआ। घोटकी में मरकजी जुलूस मीरपुर माथिलो से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पसीर हुआ। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी प्रूस ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वीज़े के फैसले से यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले कौमी सलामती के लिए ख़तरा नहीं हो। मज़ीद कहा कि यह वाज़ेह तौर पर 12 सितंबर 2001 को एक बहुत बड़ी बहस थी। ये एक ऐसा मसला और मुल्क की हिफाजत का तकाजा है। महकमा अंदरूनी बातचीत या मवासलात पर तबसरा नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा में वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी। खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, वफाकी वज़रा अलीम खान, ओन चौधरी और दीगर शामिल थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की थी। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में पानी की किल्लत संगीन मसला करार दे दी। हल के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर करार। अर्थ आवर और आलमी यौम आब पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के अज़्म की तजदीद करता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और तवानाई के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद ख़तरात हैं। महफूज मुस्तक़बिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। आबी ज़ख़ायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रूरी तरीकों को भी अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात से दोचार है। ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। सरकारी इमारतों और निजी सतह पर शहरी रात 8:30 बजे गैर ज़रूरी बरक़ी आलात बंद करेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जाम शहादत। आज मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का इनकाद। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पसीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादार में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पसीर होगा। रावलपिंडी में जाम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पसीर हुआ। घोटकी में मरकजी जुलूस मीरपुर माथिलो से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पसीर हुआ। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद।
वफाकी वज़रा वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। फैसले से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा होगा। वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा होगा। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना अरकान ने अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हैं। वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दामात के मुस्बत असरात। बैंक से विंडफॉल टैक्स की वसूली, एक माह में कौमी खजाने में 34 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। वज़ीर आज़म ने टैक्स के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का खुसूसी नोटिस लिया था। एक माह में सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जमा हुए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम की तारीफ। कहा कि खजाने में आने वाली खतीर रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ के लामी के मुताबिक हुकूमत ने 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था, जिस पर बैंकों ने स्टे ले रखा था। पाकिस्तान में तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की राह हमवार एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी 4 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगी। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। फ्रीक्वेंसी, पावर, अर्थ गेटवे स्टेशंस के टेक्निकल मामला तय कर लिए गए। स्टारलिंक के लिए लीव अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 250 से 500 किलोमीटर के फासले पर होगी। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील करार दिया। ईद करीब आते ही आवाम की तैयारियां जोरों पर। महंगाई के भी शिकवे, वक्त कम होने के बायस रेडीमेड गारमेंट्स की डिमांड में इजाफा। शहरियों का कहना है 1500 वाले तैयार कपड़े 2500 से ऊपर मिल रहे हैं। मौसम गर्म होने के पेश नज़र खवातीन ने भी प्लान बदल लिया। हल्के मेकअप के साथ ज्वेलरी भी हल्की पहनने का इरादा। पाँव में भी चप्पल के पहनावों की तलाश है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज होने का इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। 30 मार्च को दुनिया भर में चांद इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटों में 5 बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 4 रोज़ में 615 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गजा में कायम वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी गजा में हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह उसामा ताबिश को शहीद करने का दावा। काबिज फोर्सेज ने शिमाली गजा के रिहायशियों को भी फौरी इनखिला का हुक्म दे दिया। उधर हौजियों का 48 घंटों में इसराइल पर तीसरा हमला। तल अबीब के करीब हवाई अड्डे की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा। बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बयान में कहा इसराइली हमले गजा के लोगों और गैर गमालियों के लिए ख़तरा है। इसराइल आलमी कानून का एहतराम करते हुए गजा में इंसानी इमदाद बहाल करे। पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए देरपा जंगबंदी वाहिद मुअतबर रास्ता है।
अमरीकी सदर के ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें, चीन को ईरानी तेल की तरसील रोकने के लिए इक़दाम शुरू। ईरानी तेल की खरीदारी पर चीनी रिफाइनरी पर पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस का कहना है कि ये पाबंदियां ट्रंप की तेहरान पर दबाव बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा है। अमरीका और इसराइल के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जल्द स्ट्रेटेजिक इजलास होगा। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंगबंदी जल्द होने के लिए पुरुमीद, कहा दोनों ममालिक में जमीन और वसाइल समेत तमाम चीजों पर बातचीत जारी है। अमेरिका समझ ले धमकियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा, किसी भी शर अंगेजी पर सख्त रद्द अमल आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वाजे कर दिया, बोले कि खित्ते में मुजामती तंजीमें सेहूनियों के खिलाफ खड़े होने का मकसद रखती हैं। इनको प्रॉक्सी कहना दुरुस्त नहीं, ईरान को प्रॉक्सीज की जरूरत नहीं। मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में तीसरे रोज भी एहतिजाज। पाबंदी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 10 अहलकार जख्मी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस की शेलिंग, रबड़ बुलेट और पानी की तोप का भी इस्तेमाल। तुर्क सदर की जानिब से मुजाहिरों की मजम्मत, मुजाहिरीन को अल्टीमेटम दे दिया, कहा अमन आमा में खलल कबूल नहीं, हुकूमत सड़कों पर तोड़ फोड़ के आगे हथियार नहीं डालेगी।